एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरे बच्चे की दूध की बोतल उठाकर मुझे दे देंगी? या श्योर। ये क्या किया आप लोगों ने? मेरे बच्चे की दूध की बोतल क्यों फेंक दी? तो तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें ऑर्डर दोगे और हम तुम्हारे ऑर्डर मान भी लेंगे? सुन, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, समझी? ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम दोनों? ओ हेलो, हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। और तुझे एक बात बताऊं, अगर तेरे हाथ में ये बच्चा नहीं होता ना, तो तू आज हमारी तरह आजाद घूम रही होती और जो तेरा मन में आता तू वही करती जैसे हम कर रहे होते हैं। वैसे एक एडवाइस दूं, अपने पति को ना डिवोर्स दे दे और फिर आजादी से घूम, बहुत मजा आएगा, सच बता रही हूँ। ओह सीरियसली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों को ऐसी कौन सी अचीवमेंट मिल गई है कि तुम दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। खैर छोड़ो, तुम जैसे लोगों से बहस करना ही बेकार है। वैसे बता दूं कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, जो भी अचीव किया है ना, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो तू खुश है? मतलब बच्चा पैदा कर लेने से इंसान खुश होने लग जाता है? तुझे खुश होने का डेफिनेशन तक पता है? अगर खुश होना होता है ना, तो पहले हमारी तरह बनना भी पड़ता है। वैसे मैं तुझे एक फ्री की एडवाइस दूं, तू ना इस बच्चे को इसके पापा के पास छोड़ दे और अपने पति को ना डिवोर्स दे दे। फिर तेरी लाइफ ना एकदम फ्री हो जाएगी, तू एकदम आजाद पंछी की तरह उड़ेगी। तेरा जो मन करेगा ना तू वो कर सकती है, एकदम फ्रीडम मिल जाएगी तुझे। और वैसे भी फ्रीडम होने का मतलब होता है कि एकदम खुश रहना, आजाद रहना, किसी के चंगुल में नहीं। मुझे ना तुम जैसों की तरह बनने का कोई शौक ही नहीं है। तुझे आइडिया भी है कि हम लोगों ने कितना कुछ अचीव किया है? और तू खुद को देख ले, हाथ में बच्चा लिए, कंधों पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा क्या ही उखाड़ लिया है तुमने। और तुम जैसी लड़कियों की सोच की वजह से ना आजकल की लड़कियों की सोच ऐसी हो गई है। उनको यही लगने लगा है कि बस बच्चे पैदा करो और काम खत्म, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, माँ बनने से और घर का काम करने से क्या ही बुराई हो जाती है? तू बुराई पूछ रही है? पहले ये बता कि इसमें अच्छाई क्या है। और तुझे आइडिया है कि हम जैसी आजाद जिंदगी जी रहे हैं, इसी जिंदगी जीने के लिए ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और सैक्रिफाइस का ना पहला वर्ड है मैरिज। तुझे ना अगर आजाद रहना है ना, तो सैक्रिफाइस करना होगा अपने मैरिज का। अरे तभी तो तू खुश रह पाएगी। और वैसे भी शादी करने के बाद क्या ही मिलता है? अरे शादी करने के बाद तो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने इन-लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अरे इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते ना लड़की अपनी जिंदगी जीना भूल जाती है, सिर्फ दूसरों का ध्यान रखती रहती है, उनकी चीजें कहाँ रखनी है, कैसे उन्हें तैयार करके सुबह भेजना है, एंड स्टफ एंड ऑल। अपनी जिंदगी तो जैसे लड़कियां भूल ही जाती है। और तुम कहती हो कि ऐसी जिंदगी में खुशी मिलती है? तुम जैसी ना बहन जी टाइप की लड़कियां ये कभी नहीं समझ पाएंगी कि काम करना, ऐसे आजाद घूमना, पैसे कमाने में ही सच्ची खुशी है। इस तरीके से बच्चा पैदा करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घूमने में कोई खुशी नहीं है। प्रिटी राइट काव्या। और तुझे पता है सपने क्या होते हैं? सपने वो होते हैं जिनके पीछे हमें भागना होता है, घर की जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ती है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। पर तूने क्या किया? ये बच्चा पैदा कर लिया। अब एक हाथ में बच्चा लेके घूमेगी, दूसरे में झोला, और बाजार के चक्कर काटती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पति की जी हुजूरी करती रहेगी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती फिरेगी। काश की तुम्हारी सोच ना हमारी जैसी होती, तो आज तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सपने पूरे करने के लिए ना हौसला चाहिए, ये बनावटी पंख नहीं। और वैसे भी सपने पूरे करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, प्यार और फ्रेंड्स भी जरूरी होते हैं। और अगर फैमिली का सपोर्ट, उनका प्यार तुम्हारे पास नहीं है ना, तो इसमें तुम्हारी गलती है। ओहो, तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ना सब कुछ है। आज हम ना इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तुम्हें पता है हमें ना इस डॉक्यूमेंट में केवल एक सिग्नेचर की जरूरत है, उसके बाद ना हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। खैर जाने दो, तुम्हें क्या ही पता होगा। तू एक काम कर, तू बस बच्चे पैदा करने पे ध्यान दे, तेरे बस का कुछ और है भी नहीं। आई एम प्रीटी टायर्ड ऑफ दिस बकवास यार। चल चलते हैं अब। मैम जय हिंद, आपकी गाड़ी अब ठीक हो चुकी है, अब आप चल सकते हो। ठीक है। अबे ओ पागल वागल हो गया है क्या? इस गवार को, इस बहन जी को मैडम क्यों बोल रहा है? मैडम पहले तो आप ना इनसे तमीज से बात कीजिए। आपको आइडिया भी नहीं है आप किससे क्या और कैसे बात कर रही हैं, समझी? थोड़ा अपना जबान संभाल कर बात कीजिए। और हमारी मैम ना अपने बच्चे को और हमारे डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालना जानती हैं, और ये इस शहर की IAS ऑफिसर हैं। मजाक कर रहे हो क्या? हाथ में बच्चा लिए, साड़ी पहने हुई गवारों की तरह।
अरे ये कहाँ से आईएएस ऑफिसर हो गई भाई? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, इनसे तमीज से बात कीजिए। आपको समझ नहीं आता क्या? वो तो मैम की गाड़ी खराब हो गई थी और मैं उनकी गाड़ी बनवाने गया था, इसलिए मैम यहाँ खड़ी थी। समझे आप? मतलब ये सच में शहर की आईएएस ऑफिसर है? जी हाँ, तभी से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर रियली सॉरी मैम, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं। एक्चुअली मैम हम तो आप ही से मिलने आ रहे थे, वो हमें डॉक्यूमेंट्स पे साइन चाहिए थे ना, हमें पता चला था कि आप यहाँ आ रही हैं तो हम इसलिए आपसे मिलने आए थे। आई एम रियली सॉरी, हमने जो अभी बदतमीजी की वो बस ऐसे ही, आप प्लीज इसे दिल पे मत लेना। हाँ यस मैम, वो क्या है ना, हम आपके पास ही आ रहे थे मैम, हमें ना आपकी सिर्फ एक सिग्नेचर की जरूरत है, उसके बाद ना हम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे मैम। प्लीज आप इस डॉक्यूमेंट पे एक साइन कर दीजिए प्लीज। यस यस श्योर, व्हाई नॉट, लाओ डॉक्यूमेंट दो, लीजिए। मैम ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने ना बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ना जैसा तुम लोगों का नेचर है उस हिसाब से ना तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी इस फाइल की उड़ान थी ना, एक दिन तुम दोनों की उड़ान भी ऐसी ही आके गिरेगी। तुमने क्या कहा था कि मुझ जैसी औरत सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है, उनके बस का कुछ नहीं है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक औरत ना सब कुछ कर सकती है। वो चाहे तो बीवी बन के अपने पति को भी संभाल सकती है, और एक औरत चाहे तो बहू बन के अपने पूरे परिवार को भी संभाल सकती है। और तुम क्या कह रही थी कि एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती और उसे फ्रीडम चाहिए होती है, उसे परिवार और बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। तो तुम्हारा एग्जाम्पल सामने ही है। मैं एक औरत हूँ जो परिवार के साथ हूँ, उनके पूरा सपोर्ट है मुझे, और उसके बाद भी मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और इस देश को संभाल रही हूँ, समझी? और दोबारा मेरे सामने तभी आना जब तुम्हारा ये नेचर और ये सोच सही हो जाए, तब शायद मैं इस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के बारे में सोच भी सकती हूँ। क्योंकि तुम लोग इतनी छोटी मोटी कंपनी चला रही है तो ये एटीट्यूड है, कल के अगर कुछ बड़ा करोगी तो तुम तो लोगों को कुछ पूछोगी भी नहीं। इसलिए पहले तुम दोनों अपना ये एटीट्यूड और ये नेचर चेंज करके आओ, फिर मेरे से ये डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आना। समझ आई तुम दोनों को? मैम वी आर रियली वेरी सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप इस शहर की आईएएस ऑफिसर है। अगर हमें पता होता ना तो हम सच में ऐसा कोई बर्ताव नहीं करते। वी आर रियली सॉरी मैम। और मैम आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे घमंड में नहीं आना चाहिए था, उसके लिए वी आर रियली वेरी 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 सॉरी मैम। मैम आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मैम एक फेवर कर दीजिए, प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए मैम प्लीज। अच्छा अभी तुम जब मेरी बेइज्जती कर रही थी तो एक बार भी सोचा था कुछ तुमने? तो फिर मैं क्यों सोचूं तुम दोनों के बारे में? और रही बात साइन की, तो तुम लोगों को इस डॉक्यूमेंट्स में साइन तभी मिलेंगे जब तुम दोनों अपना बिहेवियर चेंज करोगी। पहले अपना बिहेवियर सुधारो और फिर ये डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस आना, समझ गई? वरुण चले? हाँ आइए ना मैम। मैम रुकिए एक बार तो। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.